Salam everyone, welcome to my channel The U Series with Unsa Malik. Today our topic of discussion is properties of cathode rays from chapter number 5 Atomic Structure. आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम यूजुअली कैथोड रेज कहते हैं या इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पोसेस करते हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। ऑन द वेरी फर्स्ट वी हैव चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा होता है, जैसे कि हमने अभी बात की, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। एंड द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय टू साइंटिस्ट। कौन से दो साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट था जे पेरन एंड द सेकंड वन इज़ जे थॉमसन। सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर में हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है। अब डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा था। डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसको हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर प्रोवाइड किया गया था और जिससे हमने क्या किया था, कैथोड रेज को प्रोड्यूस किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान हमने देखा था कि कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट लाइन में जाकर स्ट्राइक की थी वॉल के ऊपर। यहाँ पर क्या है, जे पेरन क्या करता है, इन 1895 ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन वो क्या करता है कि वो रास्ता जहाँ से कैथोड रेज पास कर रही हैं उसके दोनों साइड पर मैग्नेटिक पोल्स अप्लाई कर देता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास ये एक मैग्नेट लिया है जिसको दोनों साइड पर अप्लाई करती है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, हमारी कैथोड रेज जो बिल्कुल के स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं वो क्या हुई हैं जी, थोड़ी सी बेंड हो गई हैं, कर्व हो गई हैं। कहाँ बेंड हो गई हैं? पॉइंट नंबर 2 की तरफ डाउनवर्ड मूव कर गई हैं। अब इसकी क्या रीज़न है? यूजुअली अगर आप देखें, एक एग्जांपल से हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पास जो टीवी स्क्रीन आ रही होती है उस पर जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो प्रॉपरली बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आपको पता इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जैसे ही अपनी टीवी स्क्रीन के पास कोई भी मैग्नेट लेके जाएंगे तो आप देखते हैं कि हमारी पूरी की पूरी पिक्चर डिसरप्ट हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसकी ख़राब होने की क्या रीज़न है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी, बेंड हो जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि कैथोड रेज है वो क्या कर गई है, बेंड कर गई है डाउनवर्ड एट पॉइंट P2। इसी तरह सेकंड साइंटिस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इन 1897 उसने इसी फिनोमेना को परफॉर्म किया। बट वो क्या करता है, जैसे ही हमारी हमारी कैथोड रेज पास होती हैं वहाँ वो दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है वो क्या देखता है कि कैथोड रेज अब क्या होती हैं, बेंड कर जाती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव, यानी वो अब डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड मूव कर रही हैं टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब क्या हुआ है, यानी ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यूरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैथोड रेज दोनों के वेज क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, कैथोड रेज बेंड डाउनवर्ड, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब क्या है, अब जे थॉमसन ने क्या किया, एक और थर्ड ऑप्शन ट्राई किया जिसके अंदर उसने क्या किया, जैसे कि वो देख रहे हैं, उसने बोथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दी। जब दोनों अप्लाई की तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है, एट पॉइंट 1 पर आकर हमारी ग्लास पे स्ट्राइक करती है। यानी कि इस फिनोमेना से हमें पता चला कि जब हमने बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और कैथोड रेज क्या कर रही हैं, स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, हमारी कैथोड रेज अपवर्ड मूव कर गई थी। अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। दैट मीन्स कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो कंप्लीट हो गया, जिससे हमने क्या किया कि प्रूफ किया है कि द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं।
सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस बेसिकली हम किसको कहते हैं, ग्लो को कहते हैं, शाइन को कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि शाइन कब प्रोड्यूस होती है, जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं ऑन द ग्लास वॉल। अब हमने ये भी साथ ही साथ पढ़ा था कि फ्लोरिसेंस डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ऑन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास वॉल। जिस मिक्सचर का, जिस चीज़ का बना हुआ होगा ग्लास वॉल, उस किस्म की हमारे पास फ्लोरिसेंस आएगी। जैसे सबसे पहले पॉइंट वो हमें बता रहा है जी, कैथोड रेज स्ट्राइक द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब एंड प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस इज ए ग्लो। ग्लास ट्यूब प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, यानी अगर ग्लास से बनी हुई हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होगी तो फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर की होगी। लेकिन अगर एलुमिना की बनी हुई होगी, यानी अगर हम एलुमिना रख देंगे कैथोड रेज के रास्ते में, तो हमारी फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास टिन स्टोन मौजूद होगा तो टिन स्टोन की वजह से हमारा जो फ्लोरेसेंस होगी, ग्लो होगी, येलो होगी। इसी तरीके से कुछ अदर रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स भी फ्लोरेसेंस शो करते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है जी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। किस तरीके से करती हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट है यहाँ पर भी, जिसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया है कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। In 1869, Hittorf showed that cathode rays travel in straight line. कैसे किया है, हमारे पास सामने एक फिगर है। उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब है, प्रोडक्शन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल उसी तरीके से हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है जी, ऑन द वे ऑफ कैथोड रेज एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ओपैक हम किसे कहते हैं, यहाँ पे ये समझने की बात है कि एक ऐसा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास नहीं करती। जिसके अंदर से लाइट पास नहीं करती तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। लाइट पास नहीं करेगी तो उसका एक शेडो क्रिएट होगा। शेडो जैसे ही क्रिएट होगा तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं की। इसी तरीके से अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हमारी कैथोड रेज यहाँ से गुजरेंगी, क्या होगा, चूंकि आगे ओपैक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को पास नहीं होने देता, तो क्या होगा, जैसे ही वो हमारे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शेडो क्रिएट हो गया। और ये जो शार्प शेडो है ये हमें बताएगा कि हमारी जो कैथोड रेज है वो जस्ट स्ट्रेट ट्रैवल कर सकती हैं, ना तो वो अदर साइड राइट साइड जा सकती हैं, ना वो लेफ्ट साइड जा सकते हैं। इस वजह से ही हमारे ओपैक ऑब्जेक्ट का क्या हो गया है, एक शेडो क्रिएट हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हिट्रॉफ ने ये प्रूफ किया कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमसे बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ट्रैवल करती हैं। इसका आंसर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट में देखते हैं जी। नेक्स्ट ऑन फोर्थ वी हैव दैट कैथोड रेज बिहेव एज मटेरियल पार्टिकल्स। अब ये मटेरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने का ये है कि मटेरियल से मुराद होता है कि कोई भी ऐसा सब ऑब्जेक्ट जिसका मैस और वेलोसिटी होती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। जो मोमेंटम रखते हैं ऐसे पार्टिकल्स को हम मटेरियल पार्टिकल्स कहते हैं। दैट मीन्स अगर कैथोड रेज बिहेव करती हैं एज मटेरियल पार्टिकल्स तो वो मोमेंटम भी रखती हैं। किस तरीके से, इसको भी एक फिनोमेना के साथ एक्सप्लेन किया गया, एक्सपेरिमेंट है। यानी वो कहता है कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स विच पोसेसेस मोमेंटम। और मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल mv, यानी जिसका मैस और वेलोसिटी होता है। फिगर है आपके पास, फिगर में हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है, जिसको लो प्रेशर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं और इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज एक स्मॉल पैडल व्हील रख दिया गया है, बिल्कुल स्मॉल सा एक व्हील रख दिया गया है। अब क्या होता है, जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं और वो इस व्हील के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये व्हील क्या करता है जी, मूव करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि जो कैथोड रेज हैं दे पोसेसेस मोमेंटम। क्योंकि अगर उनका मोमेंटम है तभी वो हमारे पैडल व्हील को क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, तभी हमारा पैडल व्हील घूम रहा है। अगर मोमेंटम नहीं होता तो ये बिल्कुल भी घूम नहीं सकता था। यहाँ से हमें क्या प्रूफ होता है कि हमारे पास कैथोड रेज जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। यानी अगर इनके पास मोमेंटम है तो दीज आर ऑल्सो एज नॉन एज मटेरियल पार्टिकल्स। देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट द कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स विच हैव मोमेंटम। ऑन द वेरी नेक्स्ट वी हैव सम मोर प्रॉपर्टीज। नंबर 5 पे हमारे पास है एक्सरे प्रोडक्शन।
एक्सरे प्रोडक्शन, एक्स रेज हमारे पास क्या होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं, आम रूटीन में भी हम सुनते हैं कि एक्सरे करवाना है। एक्सरे हमारे पास बहुत ही शार्प पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, बहुत पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। अब क्या होती हैं, उसको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं कैथोड से, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सरे प्रोडक्शन को। आज हम बात करते हैं कि जैसे ही कैथोड रेज किसी हैवी मेटल एनोड के साथ स्ट्राइक करती हैं, हैवी मेटल एनोड के साथ जैसे ही स्ट्राइक करती हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह पॉइंट 6 पे हमारे पास क्या है, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। बेसिकली हमारे पास जो कैथोड रेज हैं ये गैसेस को आयोनाइज करती हैं। गैसेस को कैसे आयोनाइज करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास एक एटम मौजूद है, गैशियस एटम मौजूद है। जैसे ही कैथोड रेज इसके साथ स्ट्राइक करती हैं, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये आयोनाइज किस तरह करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी खुद ये पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करती हैं बाय रिमूविंग electrons. Therefore we can say that cathode rays can ionize gases. On the number 7 we have heating effect. हीटिंग इफेक्ट क्या है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कैसे प्रोड्यूस करती हैं, आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी थिन एल्यूमिनियम फॉयल रखेंगे या गोल्ड फॉयल रख देंगे, याद रखें थिन होनी चाहिए, अगर थिक होगी तो हमारी कैथोड रेज पास नहीं कर सकेंगी। जैसे ही आप उसको रखते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे ये स्ट्राइक करती है उस मेटल फॉयल के साथ, मेटल फॉयल एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, गोल्ड की भी हो सकती है, तो वो क्या कर देती है, हीट अप कर देती है फॉयल को, और वहाँ पे समहाउ एक ग्लो सा भी प्रोड्यूस हो जाता है। एंड ऑन द नेक्स्ट वी हैव नंबर 8 दैट कैथोड रेज पोसेसेस रिड्यूसिंग इफेक्ट। कैथोड रेज का एक रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इसके आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज का कौन सा विच इफेक्ट पोसेसेस बाय कैथोड रेज, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। रिडक्शन हम किसे कहते हैं, बेसिकली रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप गेन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर हमारे पास +2 है, लेकिन जैसे ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर +1 हो जाएगा। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, यहाँ पर रिडक्शन हुई है। रिडक्शन के होने से क्या हुआ है, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। और कैथोड रेज क्या करती हैं, रिड्यूसिंग इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। इसी तरह नंबर 9 पे वी हैव EM वैल्यू। ई कहते हैं चार्ज के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, और एम कहते हैं मैस को, यानी चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू भी है हमारे पास, जो कि जे थॉमसन ने ही डिस्कवर की है। जे थॉमसन ने ही बताया कि हमारे पास चार्ज टू मैस वैल्यू भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कैथोड रेज की, और वो कितनी होती है, वो मेंशन की गई है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। ये वैल्यू आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, ये हमारे पास ये भी MCQs में पूछी जाती है, दिस वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहता है वाई कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, जो हमने ऑलमोस्ट आई थिंक पॉइंट नंबर 5 और 6 डिस्कस किया है कि कैथोड रेज पोसेसेस मोमेंटम पोसेस करती हैं, इस वजह से वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं। और हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसके अंदर हमने ओपैक ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है कि ये लाइट पास नहीं कर सकती, उसके अंदर से एक शेडो क्रिएट होता है। वो पूरा पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे। ऑन द सेकंड वी हैव वाई कैथोड रेज कॉल्ड मटेरियल पार्टिकल्स। इसका आंसर भी सेम हो सकता है हमारे पास कि कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स विच पोसेसेस मोमेंटम। इस तरह पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, वो कहता है राइट डाउन एनी ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कोई सी भी आप 2 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास वाई कैथोड रेज हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, हमने अभी इसको डिस्कस किया, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ MCQs हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, जैसे कि हमने फ्लोरेसेंस की बात की, कौन सा कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी एलुमिना किस कलर की ग्लो प्रोड्यूस करता है, टिन किस कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।